क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखते हुए सोचा है, क्या हम अकेले हैं? क्या हो अगर हमारा ये विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है? यह है मल्टीवर्स थ्योरी का दिमाग हिला देने वाला विचार। ये सोचना कि शायद हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई ब्रह्मांड हैं, हर एक अपने खास गुणों और भौतिकी के नियमों के साथ, ये सोच उत्साह और थोड़ा डर दोनों ही पैदा करती है। लेकिन क्या इस थ्योरी के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है या ये बस साइंस फिक्शन की बातें हैं? आइए मल्टीवर्स की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो मल्टीवर्स थ्योरी ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। इसके बजाय ये थ्योरी कहती है कि एक साथ कई ब्रह्मांड मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, लेकिन एक ही बड़े स्ट्रक्चर में रहते हैं। कल्पना कीजिए कि बाथटब में बुलबुले तैर रहे हैं। हर बुलबुला एक ब्रह्मांड है जो अलग है, लेकिन फिर भी उसी बड़े बाथटब में मौजूद है। ये एक आसान सा उदाहरण है, लेकिन ये मल्टीवर्स के मूल विचार को समझने में मदद करता है। आखिर वैज्ञानिक इस थ्योरी पर विचार क्यों करते हैं? एक वजह यह है कि ये शायद हमारे ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों का जवाब दे सकती है, जैसे कि कुछ भौतिक स्थिरांक जीवन के लिए बिल्कुल सही क्यों हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है और हर एक के अलग अलग गुण हैं? मल्टीवर्स थ्योरी सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे ब्रह्मांड के परे की संभावनाओं को समझने की कोशिश करता है। इसमें कई अलग अलग मॉडल शामिल हैं जो विभिन्न वैज्ञानिक दृष्टिकोणों और सिद्धांतों पर आधारित हैं, और हर एक यह बताता है कि ये कई ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में हो सकते हैं। ये मॉडल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के परे क्या हो सकता है। आइए 3 सबसे लोकप्रिय मॉडलों पर एक नजर डालें। ये मॉडल हमें मल्टीवर्स की जटिलता और विविधता को समझने में मदद करते हैं। कॉस्मोलॉजिकल मल्टीवर्स, ये मॉडल कॉस्मिक इन्फ्लेशन के सिद्धांत से आया है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में एक तीव्र विस्तार हुआ था। बिग बैंग की कल्पना करो, लेकिन एक ब्रह्मांड बनने के बजाय अनगिनत बबल ब्रह्मांड तेजी से बाहर की ओर फैल गए। ये बबल ब्रह्मांड एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और अपने अपने नियमों के साथ विकसित होते हैं। हर बुलबुले में अलग अलग भौतिक नियम और स्थिरांक हो सकते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या हो सकता है। क्वांटम मल्टीवर्स ये प्रकार वाकई अजीब है। यह सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है, जो सूक्ष्म स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार का अध्ययन करता है। क्वांटम यांत्रिकी में अवलोकन करने से परिणाम प्रभावित होता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी क्वांटम घटना को देखते हैं तो हम उसके परिणाम को बदल सकते हैं। क्वांटम मल्टीवर्स ये बताता है कि हर क्वांटम घटना के हर संभव परिणाम वास्तव में होते हैं, लेकिन हर एक अलग शाखाओं वाले ब्रह्मांड में होता है। यह विचार बहुत ही पेचीदा है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हर निर्णय और हर घटना के अनगिनत परिणाम हो सकते हैं। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे हर निर्णय का एक नया ब्रह्मांड बना सकता है, जिसमें अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी मल्टीवर्स, स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को एक करने की कोशिश करती है। यह सिद्धांत बताता है कि सभी कण और बल छोटे कंपन करने वाले तारों से बने होते हैं। यह बताती है कि सब कुछ छोटे कंपन करने वाले तारों से बना है। ये तार विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के कण और बल उत्पन्न होते हैं। यह थ्योरी अतिरिक्त आयामों के अस्तित्व की अनुमति देती है, जिसमें संभावित रूप से अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। ये अतिरिक्त आयाम हमारे सामान्य अनुभव से परे होते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या हो सकता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे ब्रह्मांड के परे और भी कई संभावनाएं हो सकती हैं। मल्टीवर्स थ्योरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या हो सकता है, और यह हमें विज्ञान की नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। भाग 4, यह कैसे काम करता है? यांत्रिकी पर एक नजर। मल्टीवर्स की कल्पना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आइए एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सिक्का उछाल रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड में आपको चित्त या पट मिलता है, लेकिन क्वांटम मल्टीवर्स में दोनों परिणाम होते हैं। एक अलग ब्रह्मांड उस जगह से शुरू होता है जहां आपको चित्त मिला, और दूसरा जहां आपको पट मिला। हर फैसला, हर क्वांटम घटना वास्तविकता की एक नई शाखा की ओर ले जा सकती है। कॉस्मोलॉजिकल मल्टीवर्स में हवा में बुलबुले उड़ाने की कल्पना करो। हर बुलबुला एक ब्रह्मांड है जो दूर बह रहा है और फैल रहा है।
ये ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से बहुत अलग हो सकते हैं, जिनमें भौतिकी के अलग अलग नियम हैं और यहाँ तक कि अलग अलग बुनियादी ताकतें भी हैं। ये बस सरल उदाहरण हैं और इन जटिल सिद्धांतों द्वारा भविष्यवाणी की गई मल्टीवर्स की वास्तविक यांत्रिकी कहीं अधिक जटिल है। भाग 5, महान बहस पक्ष और विपक्ष में प्रमाण। यह एक ऐसा विषय है जिसने वैज्ञानिक समुदाय को विभाजित कर दिया है और कई वर्षों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मल्टीवर्स थ्योरी के लिए सबसे बड़ी बाधा प्रत्यक्ष प्रमाणों का अभाव है। वैज्ञानिकों के पास अभी तक ऐसे उपकरण नहीं हैं जो हमें अन्य ब्रह्मांडों को सीधे देखने की अनुमति दें। हम वर्तमान में अन्य ब्रह्मांडों को नहीं देख सकते हैं, कम से कम अपनी वर्तमान तकनीक के साथ तो नहीं। ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के किसी भी सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिलना मुश्किल होता है। इससे सिद्धांत को सिद्ध करना या खारिज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों को अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो हमेशा स्पष्ट नहीं होते। हालांकि कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाण एक मल्टीवर्स की संभावना का समर्थन करते हैं। ये प्रमाण विभिन्न स्रोतों से आते हैं और विभिन्न तरीकों से व्याख्या किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे ब्रह्मांड में पदार्थ का वितरण आश्चर्यजनक रूप से एक समान प्रतीत होता है। यह एक रहस्य है जिसे समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। मल्टीवर्स थ्योरी इसके लिए एक संभावित व्याख्या प्रदान करती है। यह सुझाव देती है कि हमारा ब्रह्मांड सुदूर अतीत में किसी अन्य ब्रह्मांड से टकरा गया था, जिससे पदार्थ वितरण सुचारू हो गया। यह टकराव पदार्थ के वितरण को प्रभावित कर सकता है और इसे समान बना सकता है। संभावित प्रमाण का एक और अंश कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से आता है, जो बिग बैंग की फीकी आफ्टरग्लो है। यह विकिरण पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से फैला हुआ है और इसके अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने इस विकिरण में सूक्ष्म पैटर्न का पता लगाया है जो अन्य ब्रह्मांडों के साथ टकराव के संकेत हो सकते हैं। ये पैटर्न बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इन्हें पहचानना और समझना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल संभावित व्याख्याएं हैं और अन्य व्याख्याएं भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक समुदाय में इस पर कोई सर्वसम्मति नहीं है और विभिन्न वैज्ञानिक अलग अलग निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। ठोस सबूतों की तलाश जारी है। वैज्ञानिक लगातार नए तरीकों और तकनीकों का विकास कर रहे हैं ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन विज्ञान की यही खूबसूरती है कि यह हमेशा आगे बढ़ता रहता है, नए सवाल पूछता है और नए उत्तर खोजता है। भाग 6, निहितार्थ संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। मल्टीवर्स थ्योरी अगर सच है तो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ के लिए गहरा निहितार्थ है। यह विचार कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक विशाल मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है, हमारे अस्तित्व के बारे में मौलिक प्रश्न उठाता है। अगर हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है, तो क्या इसका मतलब है कि हमारे अनंत संस्करण हैं, जो हमारे जीवन के हर संभव संस्करण को जी रहे हैं? यह विचार कि हर निर्णय, हर क्रिया, हर घटना एक नई वास्तविकता को जन्म दे सकती है, हमारे जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर करता है। एक मल्टीवर्स की अवधारणा भौतिकी के नियमों के बारे में हमारी समझ को भी चुनौती देती है। क्या हमारे ब्रह्मांड में हम जिन नियमों का पालन करते हैं वे सार्वभौमिक हैं, या वे बहुत बड़ी और अधिक जटिल प्रणाली के भीतर नियमों का एक स्थानीय समूह है? यह सवाल उठता है कि क्या अन्य ब्रह्मांडों में भौतिकी के नियम अलग हो सकते हैं, और अगर हाँ, तो वे कैसे काम करते हैं? क्या हमारे ब्रह्मांड में हम जिन नियमों का पालन करते हैं वे सार्वभौमिक हैं, या वे बहुत बड़ी और अधिक जटिल प्रणाली के भीतर नियमों का एक स्थानीय समूह है? यह विचार कि हमारे ज्ञात भौतिकी के नियम केवल हमारे ब्रह्मांड के लिए विशिष्ट हो सकते हैं, वैज्ञानिकों को नए सिद्धांतों और संभावनाओं की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। जबकि मल्टीवर्स थ्योरी अटकलबाजी बनी हुई है, यह ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं पर प्रकाश डालती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में सब कुछ जानते हैं, या हमारे ज्ञान की सीमाएं अभी भी बहुत दूर हैं। यह विचार कि अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अनगिनत संभावनाएं हो सकती हैं, हमें हमारे अपने ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड जितना विशाल है, एक बहुत बड़ी वास्तविकता का एक छोटा सा अंश मात्र हो सकता है। यह विचार कि हम एक बहुत बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकते हैं, हमें हमारे अस्तित्व के बारे में नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करता है।
उत्तरों की खोज जारी है और मल्टीवर्स थ्योरी उन अकल्पनीय अजूबों के प्रति अपने दिमाग को खुला रखने की याद दिलाती है जिनकी खोज की प्रतीक्षा हो सकती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाएं और उन रहस्यों को उजागर करें जो अभी भी हमारे सामने छिपे हुए हैं। मल्टीवर्स थ्योरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी जीवन हो सकता है, और यह विचार कि हम अकेले नहीं हैं हमें और भी अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करता है।